Will your business survive the VUCA world? So let me first explain the word VUCA. तो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो मैंने कहा क्या चीज कांस्टेंट है आज की डेट में, तो यू सेड वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी। तो लोगों ने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, कस्टमर के पास बहुत चॉइसेस हो गई हैं, और एम्बिगुअस कि पता नहीं चलता कब क्या होने वाला है। तो वी आर इन अ वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस इन्वायरमेंट। इस तरह की इन्वायरमेंट में क्या आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? द बैड न्यूज है दैट 4 आउट ऑफ 5 बिजनेसेस वॉन्ट। तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है बाय फोर्ब्स मैगजीन दैट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से वो कहते हैं कि 70 to 80% कंपनीज अगले 10 साल में उड़ जाएंगी। तो हमारी और आपकी तो गिनती अभी आई नहीं है, तो हम तो फॉर्च्यून 500 की बात कर रहे हैं। वाई? ऐसा क्यों होने वाला है? बिकॉज द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज। तो जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो चीज बदलती जा रही है, और बहुत सिग्निफिकेंटली बदलती जा रही है। तो जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, काम करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज से, हम लोग माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, सब कुछ बदलता जा रहा है। एंड बिकॉज वी आर नाउ इन द एज ऑफ इनोवेशन। तो जैसे एक एग्रीकल्चर एज थी, उसके बाद में इंडस्ट्रियल एज आई, उसके बाद में इंफॉर्मेशन आई। तो गाइस इंफॉर्मेशन एज जो है ये समाप्त हो गई थी। दिस वाज एंडेड इन द ईयर 2017, और तब से हम एक नई एज में आ गए, दैट इज द एज ऑफ इनोवेशन। तो कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों की वैल्यू लग रही है। जैसे आज की डेट में मैं कंपनी देख रहा था जो ये कराती है आपकी होम ट्यूशन, जिसका नाम है बाईजूस। Does anyone know the valuation of Byju's, guys? It's around $10 billion. So, guys, this $10 billion is in the range of something like 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप समझ लो 70,000 करोड़ रुपए। Can you imagine that, guys? 70,000 crore rupees, right? And for a company that is doing home tuition online. So why? Because that idea has value. अब आप समझ रहे हैं? तो वी आर इन द एज ऑफ इनोवेशन। इस एज के अंदर आइडियाज की वैल्यू ज्यादा है। सो पीपल हैविंग गुड आइडियाज एंड द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट देम। सो साइंस फिक्शन जो भी चीजें थी, दे आर बिकमिंग द साइंस फैक्ट। तो जो भी चीजें हमारे हम देखते थे साइंस फिक्शन पिक्चर्स के अंदर, अब वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होती जा रही हैं। सो इफ यू लुक एट सम ऑफ द थिंग्स, स्मार्ट सिटीज, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज हैं जिनके अंदर की लाइट्स को ऑन ऑफ करना है, ट्रैफिक लाइट्स को चलाना है, देखना है कि फ्लडिंग तो नहीं होगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। सेंसर लगे हैं जगह जगह पे जो कि डिटेक्ट करते हैं और सब कुछ अपने आप करता है। इवन जो हमारी बॉडी है उसके अंदर भी सेंसर लग गए हैं जो कि हमें बताते रहते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है। अभी नहीं, और एप्पल वॉच सुबह ही लॉन्च हुई है कि कितना आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो आपकी वॉच ही बता देगी। क्या हार्ट बीट है वो वॉच ही बता देगी। अब मेरे को डायबिटीज है और मेरे ये देखेंगे हाथ में भी सेंसर लगा हुआ है, दिस इज अ सेंसर इन माय हैंड। ये मेरे फोन से कनेक्टेड है और ये फोन पे दिखाता रहता है कि ब्लड शुगर की क्या वैल्यू है। आप देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू मस्ट हैव परचेज स्मार्ट होम डिवाइसेस, जो कि आपका टीवी, आपका म्यूजिक, आपकी लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है इजीली आपके स्मार्टफोन से। तो जो भी चीजें डम और डिस्कनेक्टेड थी, जो कि अलग अलग रखी हुई थी, वो सारी धीरे धीरे वायर और इंटेलिजेंट बनती जा रही हैं और वो कनेक्ट होती जा रही है। लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो अब हो क्या रहा है, कंपनीज आर हायरिंग लेस पीपल एंड दे आर ग्रोइंग थ्रू टेक्नोलॉजी। तो कम लोगों से काम कर रही है कंपनियां, कम लोगों को रखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैफे एक्स। सो दिस इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड कैफे। तो इसमें आपको पता है कि एक छोटी सी मशीन है एटीएम के साइज की, वो रख दी, वो खुद ही ऑर्डर भी ले रही है, कॉफी भी बना रही है और पेमेंट भी ले रही है, तो सब कुछ खुद ही से कर रही है। लुक एट दिस कि ड्रोन डिलीवरीज आर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आप देखेंगे यूएस के अंदर ऑलरेडी drones are delivering products right to your home. So anytime you want you can order anything, और किसी आदमी की जरूरत नहीं, ड्रोन्स के थ्रू। इवन बाय एयर भी ड्रोन्स हैं, इवन गाड़ियां भी पिज्जा डिलीवर कर रही हैं। इवन अगेन इफ यू लुक एट दिस कि रोबोटिक पिज्जा। तो यानी आपको आज की डेट में रेस्टोरेंट में बहुत जल्दी, यूएस के अंदर तो ऑलरेडी होने शुरू हो चुका है कि शेफ्स की जगह में रोबोट्स काम करते दिखाई देंगे, या शेफ्स के साथ में रोबोट्स काम करते हुए दिखाई देंगे, कि जो भी उसके अंदर में मेहनत वाला उस तरह का काम है, रेपिटेटिव काम है, वो रोबोट्स बखूबी कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हैं कि इवन जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, तो ये जो फोटोग्राफ आप यहाँ देखेंगे, सो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ द बैंगलोर एयरपोर्ट, जिसके अंदर में आज की डेट में आपको अपना बैगेज जो चेक इन करना होता है वो भी मशीन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब आपको वहां पे 2 लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लोग हैं और 14 काउंटर्स को वो संभाल रहे हैं। पर्सन जाता है, अपना बोर्डिंग कार्ड जो है स्कैन करता है और अपना लगेज खुद ही जमा करा सकता है, और अगर इनकेस एक्सेस हो उसकी पेमेंट भी कर सकता है। तो इट मेक्स दे आर मेकिंग इट सो इजी फॉर यू।